Hello everyone. In the previous videos, we have discussed our general methods of preparation of aldehydes and ketones, and in these upcoming videos, we will discuss the properties of aldehydes and ketones. The properties can be divided into subdivisions called as physical properties as well as chemical properties, but today we will take up only physical properties. So let us discuss those physical properties one by one. The very first physical property is the of aldehydes and ketones is their physical state. Both aldehydes and ketones are generally either colorless, liquids or solids, right? ये जो आपके aldehydes होते हैं, generally aldehydes and ketones जनरली दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, नंबर वन. एंड आगे इनके पास ये ऑप्शन रहता है, या ये कलरलेस लिक्विड होंगे या ये कलरलेस क्या होंगे, सॉलिड. बट द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स, दैट इज formaldehyde, which is also called as methanol, is basically a gas at room temperature, right? So you can say that कि जो ये पहला मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड और मिथेनॉल, ये इकलौता ये है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहता है. रेस्ट द मेंबर्स ऑफ बोथ द फैमिलीज आर ईदर कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. यू कैन से हाउ इट कैन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप. Basically, when there is increase in the size, right, when there is increase in the size, there will be the increase in van der Waals forces of attraction, and when there will be increase in van der Waals forces of attraction, then there will be some change. So you can say that increase in number of C atoms या increase in alkyl, increase in length of लिखते हैं, right, increase in length of aryl or alkyl group will leads to increase in van der Waals forces, and the increase in van der Waals forces will leads to the change in physical state or will affect the physical state of the compounds. Now the second heading will be boiling points. ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं किसके, आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये हायर होते हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर एल्केन मेंबर्स, मतलब मिथेनॉल और मीथेन, ठीक है, इथेनॉल और इथेन. इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा इथेन से, हेक्सेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा हेक्सेन से, राइट. तो यही मेरे कहने का मतलब था. यहाँ पे ये जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, वो थोड़े से हाई होते हैं एज कम्पेयर टू देयर काउंटर मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज, राइट. और यहाँ पे आप ये नोटिस करेंगे, ये जो इनका बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का ज़्यादा हैवी होना, ज़्यादा हायर होना, ये किस वजह से है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइपोलर अट्रैक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप जो इनमें प्रेजेंट है. यू कैन से दैट ये जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है जो कि हायर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डाइपोलर अट्रैक्शन. किसकी डाइपोलर अट्रैक्शन, डाइपोलर अट्रैक्शन ऑफ द पोलर कार्बोनाइल ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था पोलैरिटी है इस कार्बोनाइल ग्रुप की बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन दी कार्बन, राइट. सी और ओ के बीच में जो डबल बॉन्ड्स था वो कार्बोनाइल ग्रुप को जन्म दे रहा था, और उसमें जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा थी आपके कार्बन से, इसलिए वो एक पोलर कार्बोनाइल ग्रुप बना. तो यहाँ पे ये इसी की डाइपोलर अट्रैक्शन है जो कार्बोनाइल ग्रुप की, वो इसके बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा हायर कर देगी देन दी कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन मेंबर्स, ठीक है जी. और ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, वो क्या होगा, लेस होगा
देन दी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। मतलब मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और मिथेनॉल का ज़्यादा होगा, इथेनॉल का कम होगा और इथेनॉल का ज़्यादा होगा, राइट। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोलर ग्रुप, it is because of the polar group which is present there in the polar group. Which polar group present in the alcohol? Present in alcohols which is called as hydroxyl group, right. So it is the polarity of the hydroxyl group which causes the boiling point of alcohols higher than corresponding aldehydes or ketones, right. Basically their molecules are involved in hydrogen bonding, right. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनके जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो इनको क्या कर देते हैं, इन वहाँ पे एक ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाती हैं, जिसकी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉरी, किसका, आपके अल्कोहल का, वो ज़्यादा हो जाता है आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से। नाउ इन द नेक्स्ट हेडिंग वी विल डिस्कस द solubility of एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सी, ये जो एल्डिहाइड्स हैं या ये जो आपके कीटोन्स हैं, राइट, ये दोनों के दोनों किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। ये जो होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम, विद इन देम, राइट, ये किसी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बट दे आर हैविंग व्हाट, दे आर हैविंग द कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो आपका ऑक्सीजन एटम होता है, दैट इज हैविंग वन लोन पेयर ओवर इट, राइट, विच इज नॉन इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड्स के या कीटोन्स के, दे कैन टेक प्लेस, दे कैन, राइट, दे कैन टेक प्लेस इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग with water, hydrogen bonding with water। इसीलिए जो लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब यू कैन से दैट C1 से लेके C4 तक ऑफ विच सीरीज, एल्डिहाइड्स और कीटोन वाली सीरीज में, ये जो मेंबर्स हैं दे आर, और यू कैन से दैट दे कैन बी सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन ये जो इनकी सॉल्युबिलिटी है या ये जो इनकी मिसिबिलिटी है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, ये डिक्रीज होते जाती है जैसे जैसे ये कार्बन नंबर, या यू कैन से दैट कार्बन चेन जो है उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाती है। यू कैन से दैट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कार्बन एटम्स और alkyl chain of the compounds, when there is increase, it leads to decrease in their miscibility or solubility। डन। नाउ और इसके साथ आपको ये याद रखना है, जो बेंजल्डिहाइड है, राइट, वो स्लाइटली सा सॉल्यूबल है वाटर में, और जो बाकी जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं वो इनसॉल्यूबल हैं। ओनली बेंजल्डिहाइड इज लिटिल बिट स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। रेस्ट जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, दे आर इनसॉल्यूबल, स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। बाकी जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं या एरोमेटिक कीटोन्स हैं, दे ऑल आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। डन। इसके साथ आपको ये याद रखना है, जितने भी आपके ये जो एल्डिहाइड्स हैं या जितने भी ये जो आपके कीटोन्स हैं, दे ऑल आर सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये सारे के सारे किस में मिक्स हो जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल एंड सो ऑन। बेंजीन, क्लोरोफॉर्म,
ether and alcohol, right? Now the next division is, let me write here only. The next subheading that we are going to discuss about the physical properties of aldehydes is smell. सी जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनके जो लोअर मेंबर्स होंगे, मतलब जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होंगे, कार्बन 1 से लेके 3-4 तक हम यूजुअली काउंट करते हैं, मतलब यू कैन से दैट मिथेनल से लेके आप ब्यूटेनल तक काउंट कर लो। इनकी जो स्मेल होती है दैट इज़ वेरी अनप्लीजेंट स्मेल। जो बेंजल्डिहाइड होती है, बेंजल्डिहाइड होता है, ये पेपर में पूछते भी हैं इसके लिए ना कभी कभी। बेंजल्डिहाइड होता है, इसकी बिटर आलमंड्स जैसी स्मेल होती है, राइट? कड़वे बादाम, इट स्मेल लाइक बिटर आलमंड्स। जैसे जैसे ये एल्डिहाइड्स का साइज ग्रो करते जाता है, या इनकी जो चेन्स होती हैं वो बड़ी बड़ी बनते जाती हैं, वैसे ही इनकी जो स्मेल होती है, जो ओडोर होती है, वो लेस पंजेंट होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा फ्रेगनेंट होना शुरू हो जाती है, राइट? विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्काइल ग्रुप्स जो स्मेल होती है वो लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेगनेंट होना शुरू हो जाती है, राइट? ये याद रखना है, ठीक है जी। एंड मोर ओवर एक चीज़ अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, जो नेचुरली अकरिंग हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं ना, नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो फ्लेवरिंग एजेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट? जो नेचुरल अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वो क्या होते हैं? वो फ्लेवरिंग एजेंट्स का काम करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स का। इसका मतलब उनकी स्मेल अच्छी होती होगी, कुछ फ्लेवर होता होगा, राइट? जो कि हम उनको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं या करेंगे। Clear? So this was all about the physical and physical properties of aldehydes and ketones. In the upcoming lecture, we will discuss the chemical properties of aldehydes and ketones. So this is all for today.